कल हरियाणा के माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी ने बालावासियों के लिए बहुत अच्छी सुंदर सी पार्किंग बनवा कर दिया, जिसका उन्होंने कल शुभारंभ किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक अम्बाला वासियों के लिए, खासकर दुकानदार भाइयों के लिए और दुकान बाज़ार में आने वाले ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी ये सौगात है, क्योंकि गाड़ियों की वजह से ही हमारे बाज़ारों में भीड़ भड़क्का रहता था, जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। अब हम कल से दुकानदार भाइयों से, जो स्थानीय निवासी हैं, जिनकी गाड़ियाँ बाज़ारों में परमानेंट खड़ी रहती थी क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उनसे हमसे सब रिक्वेस्ट की है, कुछ लोगों से और कुछ से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मंथली पास की भी सुविधा दी गई है। तो कुछ गाड़ियों को हमने आज हटवाया भी है, समझा रहे हैं लोगों को। अभी 1-2 दिन समझाने का हमारा ये अभियान जारी रहेगा। उसके बावजूद जब कोई अगर नहीं हटेगा तो उसका हम नो पार्किंग जोन का चालान करेंगे। पहली बार चालान करने पर इसमें 500 रुपये फ़ाइन है, और दूसरी बार अगर किसी का चालान होता है तो 1500 रुपये फ़ाइन का प्रावधान है। इसके लिए हमने अस्थायी तौर पर विजय रतन चौक पे और तांगा स्टैंड पे अपना पर्याप्त पुलिस कर्मचारी तैनात किए हैं, जो बाहर से आने वाले ग्राहकों को या स्थानीय लोगों को, जो दुकानदार भाई बाहर से आते हैं, उनको समझाया जा रहा है कि कृपया वाहन अपना शहर के अंदर ना ले जाएं, और सबको गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक हमने विजय रतन चौक और तांगा स्टैंड, इसमें 1-2 पॉइंट की हम और वृद्धि करने जा रहे हैं। फिलहाल हमने 2 पॉइंटों पे परमानेंट इस कार्य के लिए पुलिस बल लगाया है अपना, और आज से हमें क्रेन भी अम्बाला कैंट में हमने मंगवाई है क्रेन, कि अगर कोई प्यार से नहीं मानेगा या समझेगा नहीं, वायलेशन करेगा ला की, तो उसके खिलाफ फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो क्रॉसिंग है, ऑटो को तो हम, ई रिक्शा को तो फिलहाल नहीं इसमें शामिल कर रहे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इसमें विचार करके इन पे भी है। 2 व्हीलर तो क्रॉसिंग है, 4 व्हीलर से आती है, परमानेंट रहेगा जी, क्योंकि जब बन के तैयार चीज़ हो गई है, करोड़ों रुपए इस पे सरकार द्वारा खर्च किए गए हैं, तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, ये जो मल्टी लेवल पार्किंग है, अगर त्योहारों की बात करें, अभी जैसे दिवाली का सीज़न चल रहा है, तो उसमें तो कहीं ना कहीं देखिए जो रश की स्थिति है बाज़ारों में, उसके लिए तो ये ठीक है। अगर हम इसको लॉन्ग टाइम देखेंगे कि भी बाज़ारों में 4 पहिया वाहन ना जाएं, तो मैं इसको सोचता हूँ कि ये गलत है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो मॉल्स का है। हर जो व्यक्ति है वो अपनी सहूलियत चाहता है कि वो बिल्कुल दुकान के आगे उतरे। पिछले 6-8 महीने से, साल से वैसे ही बाज़ारों में काम डाउन है। अगर मल्टी लेवल पार्किंग को ज़्यादा दबाव देकर, रिस्ट्रिक्शन करके कि भी यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है आपने, और दबाव डाला जाएगा, तो मैं सोचता हूँ कि जो अम्बाला कैंट के जो बाज़ार हैं उस पर कस्टमर का प्रभाव कम हो जाएगा, और लोग जैसे NDI प्लाज़ा या जग्गी सिटी सेंटर है या और जो मॉल्स हैं आसपास, उसकी तरफ रुख करेंगे। अभी जो बाज़ारों में जो त्योहारी सीज़न है उसके लिए तो ये ठीक है। अगर इसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम रखा जाएगा तो मैं सोचता हूँ कि बाज़ार अम्बाला कैंट के प्रभावित होंगे, और इस पर रिस्ट्रिक्शन ना करी जाए। जो अपने आप वाहन वहाँ खड़ा करना चाहता है वो खड़ा करे, जो बाज़ार में ले जाना चाहता है वो बाज़ार में ले जाएँ, क्योंकि कोई आजकल बुजुर्ग लेडीज़ हैं या कोई बच्चे छोटे हैं, तो उनके साथ अगर परिवार शॉपिंग करने आता है तो उसको लंबे किलोमीटर्स पैदल चलना पड़ेगा किसी अपनी दुकान पे पहुंचने के लिए।